फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनलाइटमेंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि जो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का, वो एक प्रकार से कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी क्लास है। टॉपिक है स्थलमंडल में पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा। लेकिन फ्रेंड्स, इस टॉपिक से समझने से पहले मैं आपको कुछ ज्योग्राफी, कुछ टर्मिनोलॉजी से परिचित करवाना चाहता हूँ। जैसे बहुत से लड़कों का क्वेश्चन आया है मेरे पास कि सर जियोलॉजी वर्सेस ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इन दो चीजों के अंतर को बतलाऊंगा। फिर इसके बाद मैं अगली क्लास में आपको इस टॉपिक स्टार्ट करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप D+B टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल इनलाइटमेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हम पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा में दो टर्म पढ़ रहे हैं, जियोलॉजी वर्सेस जियोग्राफी, इन दोनों में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं एक वास्तविक जीवन का एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि फ्रेंड्स देखिए, जैसे मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को कौन दूर करता है। दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं जो मनुष्य की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दूर करते हैं। एक डॉक्टर को हम कहते हैं फिजिशियन, दूसरे डॉक्टर को हम कहते हैं सर्जन। ठीक है, सर्जन को हिंदी में कहते हैं शल्य चिकित्सक। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको अगर बुखार आ जाए, सर दर्द दे रहा हो, ठीक है, सर दर्द दे रहा हो, अच्छा ना लग रहा हो, पैर दर्द दे रहे हो, तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? सर्जन के पास जाएंगे कि आप फिजिशियन के पास जाएंगे? तो बहुत से लोग कहेंगे सर हम फिजिशियन के पास जाएंगे। तो बिल्कुल आप फिजिशियन के पास जाएंगे। वह आपके सारे शारीरिक लक्षणों के, मतलब जो आपकी जो बाह्य शारीरिक लक्षण है उनका अध्ययन करके आपको दवाई देगा और आपको दवाई दे देगा, आपका इलाज कर देगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको बुखार है और आप शल्य चिकित्सक के पास तो जाएंगे नहीं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आपको कोई आंतरिक बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो या कैंसर या कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आंतरिक बीमारी है, तो आप सर्जन के पास जाएंगे। सर्जन क्या करता है? आपके आंतरिक भावों को दुरुस्त करके आपका इलाज कर देगा, क्योंकि वो आपको उसी में वो ट्रेंड है कि वो आपको आंतरिक भाग का इलाज करके आपका इलाज कर देगा। आंतरिक भाग के जो भी चीजें गड़बड़ होंगी उनको दुरुस्त कर देगा, शल्य चिकित्सक, जिसको हिंदी में कहते हैं शल्य चिकित्सक। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, जो हमारा जियोलॉजी टर्म है इसको हम कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। नाम ही से स्पष्ट है, भूगर्भ मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो हलचल हो रही है उनका अध्ययन करने वाला होता है भूगर्भ विज्ञान। जो उनका अध्ययन करता है उसको हम क्या कहते हैं? भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, इसकी शाखा, हम इसकी परिभाषा भी देख सकते हैं। कैसे परिभाषा बनेगी कि विज्ञान की वह शाखा जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में होने वाली हलचलों का अध्ययन करती है उसे हम भूगर्भ विज्ञान कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। और जो इसका अध्ययन करता है, जो व्यक्ति इसका अध्ययन करता है उसको हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, उसी से रिलेटेड है ना, सर्जन से रिलेटेड। व्यक्ति जो मनुष्य है उसकी आंतरिक भागों का अध्ययन सर्जन करता है। ठीक इसी प्रकार जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो हलचल हो रहे हैं उनका अध्ययन करता है जियोलॉजिस्ट। ठीक है, ठीक इसी प्रकार भूगोल में क्या होता है? भूगोल में होता है कि पृथ्वी की सतह पर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या चेंज आ रहे हैं, उनका अध्ययन जो करता है उसका हम अध्ययन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। और जो इसका अध्ययन करता है उसे हम भूगोलवेत्ता कहते हैं, हिंदी में भूगोलवेत्ता कहते हैं। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला है कि पृथ्वी की सतह पर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसका अध्ययन हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी के आंतरिक भागों में कोई हलचल हो रहा है, उसका अध्ययन जियोलॉजिस्ट के अंतर्गत, मतलब हम जियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप एक बार बताइए मुझे, ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे एक बार बताइए, एक मिनट के लिए आप मुझे एक बार बताइए, जैसे मान लीजिए आप फिजिशियन के पास गए तो वह आपका इलाज तो करता है, लेकिन कैसे इलाज करता है? उसे आपके शारीरिक अंगों की आंतरिक भाग की जानकारी पता है, तभी वो आपका इलाज करता है। आप मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, फिजिशियन के पास गए, आपने कहा सर मेरा सर दर्द दे रहा है, मुझे दवा दे दीजिए। तो भाई साहब वो क्या करे? आपका घुटने का इलाज करने लगे। तो आप ऐसे डॉक्टर को हाथ जोड़कर नमस्कार करके चलते फिरेंगे कि भाई साहब जब इसको पता नहीं सर दर्द दे रहा है और इस घुटने को चेक कर रहा है तो हमारा क्या इलाज करेगा? जब उसे पता नहीं कि फेफड़ा कहाँ है, हार्ट कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, तो हमारा क्या इलाज करेगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो फिजिशियन होता है, भले ही वो आपका आंतरिक भाग का इलाज नहीं करता है, लेकिन उसे जब वो स्टडी करता है तो उसको भी मनुष्य के आंतरिक संरचना की जानकारी दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इसका कारण है भाई साहब कि जो
जो अंदर में होता है वही चीज बाहर दिखाई देती है, जो चीज अंदर होती है वही चीज तो बाहर दिखाई देती है। मान लीजिए आपको, मान लीजिए पसीना आ रहा है, पसीना क्यों आ रहा है, उसके पीछे कोई कारण होगा, या तो आपकी हार्ट बीट तेज चल रही होगी, मतलब जो चीज आंतरिक क्रिया अंदर हो रही है उसी का तो परिणाम बाहर आ रहा है। इसलिए फिजिशियन को भी आंतरिक भाग की जानकारी दी जाती है। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स हम भूगोल में जो भूगोल विषय है, जैसे जो पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा है, इसका अध्ययन तो जियोलॉजी के अंतर्गत आता है, लेकिन हम भूगोल पढ़ने के साथ साथ इसका अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि जो पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे देखा भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है, पठार पर्वत बनना, इसका कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में छिपा है, इसलिए हम भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उस चीज के बारे में कुछ समाधान कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स हम भूगोल विषय के अंतर्गत भी पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा का अध्ययन करते हैं, इसलिए हम जियोमॉर्फोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप फ्रेंड्स एक मिनट के लिए सोचिए, हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं, इसको थोड़ा सा करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, हम पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप एक बार बताइए, अगर आप किसी के साथ लंबे समय तक रहना चाहते हैं, किसी के साथ लंबा रिश्ता निभाना चाहते हैं, तो यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप उसकी दिल की बात को जाने, उसकी मन की बात को जाने, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब भी जनता की बात को समझने के लिए मन की बात किया करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, सोचिए विवाह करना चाहते हैं, किसी से किसी प्रकार का संबंध रखना चाहते हैं, तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसकी मन की बात को जाने, दिल की बात को जाने, तभी आप ऐसे कार्य करेंगे जिससे ताकि वह नाराज ना हो पाए। ऐसी बात है ना। अगर आप अपनी मनमानी कर रहे हैं बिना उसकी मन की बात जाने, तो भाई साहब आपके जीवन में ऐसे भूकंप, ज्वालामुखी आघात आएंगे जिससे आपका संबंध ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका संबंध ध्वस्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, विकासात्मक कार्य करता है, खनिजों को निकालता है, अवसंरचनाओं का निर्माण करता है, आवास बनाता है। तो भाई साहब यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसे पता होना चाहिए कि वहां जिस क्षेत्र पे वो विकासात्मक कार्य कर रहा है, आवास बना रहा है, कहीं वह भूकंप या ज्वालामुखी ग्रसित क्षेत्र तो नहीं है। इमेजिन करिए कि मनुष्य ने एक ऐसा शहर बनाया, सदियों दशकों की मेहनत के बाद अच्छा शहर बनाया, और वहां पर 10 मिनट के लिए भूकंप आ जाए तो क्या दशा होगी, आप सोचिए। वर्षों की बनाई गई मेहनत मनुष्य की मिनटों में ध्वस्त हो जाएगी, मेहनत समाप्त हो जाएगी, और उस विकास स्तर को पहुंचने के लिए मनुष्य को जाने कितना समय लग जाएगा। तो इसलिए यह ज्यादा जरूरी है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझें कि भाई साहब कहां कहां ज्वालामुखी आ रहे हैं, कहां कहां भूकंप आ रहे हैं, ताकि हम उसी के हिसाब से अपनी अवसंरचनाओं, विकासात्मक कार्य कर सकें। ठीक है। और दूसरा एक कारण यह भी है कि भाई साहब एक स्वतः ही प्रश्न मन में उठने लगता है कि आखिर हमें हमारी पृथ्वी, पर्वत, पठार, इनका निर्माण कैसे हुआ होगा। मनुष्य एक मिनट के लिए सोचता तो है ही है, इसका निर्माण कैसा हुआ। इन सब का कारण हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि स्थलमंडल का टॉपिक है, लिथोस्फीयर का। फ्रेंड्स अगर आप नेट जेआरएफ या किसी भी स्टेट पे वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। यहाँ पर हम आपको एसएसटी से संबंधित सभी सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, धन्यवाद।